आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी की सरकार का चुनाव से पहले का बजट पेश किया। हालांकि अंतरिम बजट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी सरकार फुल फ्लेजेड बजट पेश करेगी। चुनावी माहौल है, लेकिन सरकार ने बजट में किसी लोक लुभावन योजना का ऐलान नहीं किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी को 8% घटा दिया गया। किसी भी वर्ग के लिए सोशल स्कीम्स अनाउंस नहीं की गई, जबकि 2019 के अंतरिम बजट में 750 अरब रुपए की किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था। लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हाईवे, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट बढ़ाया और इसके अलावा स्टार्टअप कंपनियों को टैक्स रिबेट 1 साल के लिए बढ़ा दिया। वहीं 10 से 25 हजार रुपए के पुराने बकाया इनकम टैक्स भी माफ कर दिए गए हैं। इससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री के तौर पर आज निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सबसे छोटा भाषण दिया। सिर्फ 58 मिनट की स्पीच में वित्त मंत्री ने रेलवे के 3 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया और बताया कि ट्रेनों में वंदे भारत स्टैंडर्ड के 40,000 नए कोच देश में ही बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने अगले 1 साल में गरीबों के लिए 2 करोड़ नए घर बनाने और मिडिल क्लास के लिए एक हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ करते हुए कहा, ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। आज जो बजट आया वो चुनाव से करीब 100 दिन पहले आया, इसलिए सबको लगता था कि आज तो मुफ्त का माल बटेगा, लोगों को खुश करने के लिए रियायतों का ऐलान होगा, खजाना खोल दिया जाएगा और सरकार कहेगी हमने जनता के भले के लिए देखिए कितना किया। और विरोधी दलों को यह कहने का मौका मिलेगा कि चुनाव जीतने के लिए जनता को लॉलीपॉप थमाए गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही बात नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती है। मोदी का आत्मविश्वास कमाल का है। वो जानते हैं कि जनता उन पर भरोसा करती है और यह भरोसा 2-4 महीने का नहीं, जनता का यह यकीन उन्होंने पिछले 10 साल में अपने काम से हासिल किया है। इसलिए आखिरी मौके पर लोगों को खुश करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। विरोधी दलों को भी कुछ ज्यादा खामियां निकालने का अवसर नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक कमी निकाली और यहां तक कह दिया कि अब उन्हें अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है।